डॉक्टर संबित पात्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सवाल की शुरुआत मैं आप ही के साथ करना चाहती हूं। अब डॉक्टर संबित पात्रा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की भारी कमी है, जल्द से जल्द सप्लाई हो, वो केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि लापरवाह और निकम्मा दिख रही है ये सरकार, इन परिस्थितियों में भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। क्या होगा आपका जवाब? क्योंकि जनता भी तंग आ गई है सर, ये सेंटर वर्सेस स्टेट पॉलिटिक्स है। वो चाहते हैं कि ऑक्सीजन, बेड, रेमडेसिविर, जो भी जरूरी दवाएं हैं, उन सब की, फैबीफ्लू जो तमाम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो दुकानों पे उपलब्ध नहीं है। दवा, ऑक्सीजन, ये सब आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? बेड्स की तैयारी नहीं है। डॉक्टर पात्रा, देखिए अंजना जी, हम लोग सरकार में हैं तो स्वाभाविक है बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे और पूछे जाने चाहिए भी, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मगर तू मैं इसका सोल्यूशन नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री में साइंटिफिक तरीके से उत्तर देना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ लड़ाई शुरू कर दूंगा तो किसी का भला नहीं होने वाला है। पहले तो आपके पैनल में मौजूद डॉक्टर्स और जो डॉक्टर त्रिहान भी इससे पहले थे, मैं उनको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बड़ी सर्विस उनकी देश के प्रति है। और ऑक्सीजन को लेकर जो सवाल आपने पूछा है, मैं 2-3 विषय जो कि तथ्यात्मक है वो रखना चाहूंगा। ऑक्सीजन को लेकर अभी तक क्या हुआ है, 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक एम्पावर्ड कमेटी बना करके, जिसको टास्क फोर्स के रूप में अभी कह रहे थे नरेश त्रिहान जी, उस एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग ली थी। और किस प्रकार से 110% ऑक्सीजन प्रोडक्शन कंट्री में हो, 100 से भी अधिक प्रतिशत हम अपने ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कर सके, प्रोडक्शन कर सके, इस विषय में देश पूरा काम कर रहा है। 7,851 मेगा टन एमटी जो है, उस प्रकार से हम ऑक्सीजन अपने देश में प्रोड्यूस कर सकेंगे। 50,000 एमटी ऑक्सीजन हम बाहर से, मतलब विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी एक्सपोर्ट ऑक्सीजन का नहीं हो पाएगा। 162 पीएसए यूनिट, पीएसए अर्थात आपका प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन यूनिट्स, ये पूरे देश में बन रहे हैं, जिसमें से अधिकांश बन के समाप्त हो चुके हैं। कुछ इनमें से बाकी हैं जो कि अप्रैल के अंत तक बन जाएंगे। इसमें से कई ऑक्सीजन जो अभी त्रिहान जी कह रहे थे, उन्हीं के पास हॉस्पिटल बनेगा, जिससे एक डायरेक्ट ऑक्सीजनेशन जो है वो मरीज के पास तक पहुंच पाएगा। बहुत ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पर लगभग 200 करोड़ खर्च हुए हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजनेशन जो होता था, जो भी ऑक्सीजन इंडस्ट्री के जाते थे, केवल 9 इंडस्ट्रीज उसके लिए अभी एलिजिबल है, जो कि एसेंशियल इंडस्ट्रीज हैं। बाकी सारे इंडस्ट्री के ऑक्सीजन को अब मेडिकल ऑक्सीजन में परिणत कर दिया गया है। वो मेडिकल यूज के लिए अब यूज की जा रही है। आपने कल पीयूष गोयल जी को भी सुना, ग्रीन कॉरिडोर और ऑक्सीजन एक्सप्रेस बनाए गए हैं। रेलवे के माध्यम से लिक्विड ऑक्सीजन तमाम राज्यों में भेजे जा रहे हैं। मैं अंत में, क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, 5 सेकंड में कहना चाहूंगा। आप देखिए, ये रिपोर्ट राज्यों को देनी होती है कि उनको ऑक्सीजन कब जरूरत पड़ सकती है। 15 तारीख को, आज 20 तारीख है, 15 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भाषण में कहा था, जब वो संबोधन कर रहे थे, कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, न आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी की गुंजाइश लग रही है, न कोई ड्रग की कमी है। अचानक कल उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी और ड्रग की कमी हो रही है। मुझे लगता है, बिना राजनीति के मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा एंटीसिपेशन के साथ अगर रियलिस्टिक पिक्चर राज्य रखे तो ऑक्सीजन अवेलेबल किया जा सकता है।